Hello, my dear friends. My name is Rohit Kumar, and you are watching Prime Tech with Rohit YouTube channel. आप सभी के मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि क्या ब्लॉगिंग करियर में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। मैं दोनों चीज़ों को क्लियर करूँगा। आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसको आपको क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे हम कुछ खास बातों को यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे तो चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, तो वहाँ पे जाके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि क्या एज ए ब्लॉगर आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इससे लिखे गए कंटेंट रैंक करेंगे, इसका बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे और कैसे पैसे कमा सकते हैं, चैट जीपीटी कितना सही है और क्या यह गूगल को पीछे छोड़ देगा। तो ये 7 सवाल हैं जिसके जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इतने इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो जाइए और रेड बटन को दबाइए और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। तो ज़रूर हम कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप फुल्ली जो है कि डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो कैसे? जैसे अगर आप चैट जीपीटी को समझें तो इसके पास जो है कि 2022 तक की ट्रेनिंग मिली है, यानी इसे 2022 तक ट्रेंड किया गया है। उससे जो 2022 के पहले का जो डेटा है उसको इसने पढ़ा है, उसके ऊपर इसने ट्रेनिंग ली है, और वह उन्हीं डेटा के मदद से जो है कि अपने विचारधारा को, यानी वो कंटेंट जनरेट करता है, यानी सोचता है, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि वह सोच के जवाब देता है। तो उसी तरह से वह आपके पूछे गए सवाल के हिसाब से वो आप एक आंसर जनरेट करता है और वही जनरेट आंसर आपको शो करता है। तो अगर आप इससे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तो हर बार वह सेम जवाब देगा। और ऐसे में अगर आप सोचिए कि कीवर्ड जो होता है एक ही होता है, आप हाउ टू अर्न मनी लिखेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे एक ही सवाल का जवाब आपको हर बार सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप ही कर लेता हूँ, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो एक जो है कि एक वे में यह कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है, और लगभग लगभग हर बार इसका आंसर सेम आता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि आप जो है कि एक ही तरह का कंटेंट लिख रहे हैं। और बहुत सारे गूगल पे ऐसे टूल है, बहुत सारे गूगल के ऐसे एल्गोरिथम है जो यह पकड़ लेता है कि यह एआई बेस्ड कंटेंट जनरेट किया गया है, यानी एआई की मदद से यह कंटेंट जनरेट किया गया है। तो इसलिए दोस्तों, आप इस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और उस कंटेंट को आप रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर खुद से उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है कि ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन है और फिर से हम यही चीज़ें फिर से हम दोबारा पूछने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अगली बार इसका आंसर क्या आएगा, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। तो अब देखिए, सेम टू सेम उसी तरह से यह लगभग लगभग लिख रहा है, और देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं। जो यहाँ पे पहले आंसर दिया गया है, सेम आंसर यहाँ पे वही दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोचिए कि अगर एक ही कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे अभी लगभग गूगल पे लाखों ब्लॉगर्स होंगे जो एक ही कीवर्ड पे लाखों आर्टिकल्स लिखते हैं। अगर ऐसे भी आप एक ही कीवर्ड के ऊपर आप हर तरह सभी लोग यहीं से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं, तो गूगल उसको कभी रैंक ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको चैट जीपीटी पे तो रैंक कराना नहीं है, आपको गूगल पे रैंक कराना है। और गूगल का एल्गोरिथम जो है कि सेम कंटेंट को कभी भी रैंक नहीं करता है। गूगल हमेशा कहता है कि आप अपने हिसाब से अपने रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट को लिखिए। आप चाहे आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, भोजपुरी, जो भी है आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखिए। और उसमें जब कोई सर्च करेगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वह शो कराएगा और आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस वे में आपको कभी भी यूज नहीं करना है। आपको, हाँ, आपने ये कीवर्ड डाला, आपको आंसर मिल गया,
इसे पढ़िए और फिर अपने तरीके से उसका जवाब तैयार करिए और उसके बाद जो है कि आप पब्लिश करिए। तो यहाँ पे आपको जो है कि 2 सवालों के जवाब मिल गए, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं और उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? क्या इससे लिखे गए कंटेंट रैंक करेंगे? अगर आप सेम एज़ इट इज़ पब्लिश कर देंगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम पब्लिश कर रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम वो कीवर्ड मिल गया है, तो हो सकता है कि आपका जो है कि आर्टिकल रैंक कर जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल हैं, जो पता लगा लेते हैं कि आपका आर्टिकल एआई से जनरेट किया गया है, यानी एआई की मदद से आपका कंटेंट जनरेट किया गया है और गूगल ऐसे ब्लॉग को पनिश भी करता है। तो हो सकता है कि आपका आर्टिकल शुरू में रैंक कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका वेबसाइट जो है कि गूगल से डी-रैंक कर दिया जाए और उसको जो है कि पेनल्टी भी दिया जा सकता है और उसकी सारी कंटेंट को जो है कि पेनलाइज़ करके डी रैंक कर दिया जाए और वह ब्लॉग गूगल में दिखे भी ना। तो इसलिए दोस्तों आपको फुली डिपेंडेंट इस पे नहीं रहना है। कंटेंट रैंक करेगा, हो सकता है रैंक करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसमें अपने तरीके से इसको लिखना शुरू करिए और इसकी मदद ज़रूर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, चैटजीपीटी बहुत ही ऑसम चीज़ है। मैं भी इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैंने देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे, चैटजीपीटी क्या है, चैटजीपीटी का इतिहास क्या है। मैंने कंटेंट भी इसके ऊपर लिखा है, लेकिन मैंने उसे खुद से लिखा है क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, जो कि इसके पास लिमिटेड डेटा है और उसके हिसाब से ही यह आपको जवाब देता है। ठीक है? तो आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इसको पढ़िए, खुद से लिखिए कंटेंट, वो 100% आपका आर्टिकल रैंक करेगा क्योंकि आपके आर्टिकल में अगर क्वालिटी होगी और मैटर होगा, उसको आप सही तरीके से एसईओ और ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो आपका 100% आर्टिकल रैंक करेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, इसका बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको मैंने बता दिया कि क्या प्रभाव पड़ेगा बाद में। अभी शुरू में रैंक कर जाए, बाद में जो है कि आपको गूगल पेनलाइज कर दे और आपका आर्टिकल गूगल से गायब भी हो सकता है। ठीक है? तो रेयर केस में ऐसे बहुत सारे लोग को नए अपडेट आने के बाद जो है कि बहुत सारे लोग का ब्लॉग गायब भी हो गया। मेरा भी ब्लॉग उसमें इफेक्टेड हुआ था, लेकिन बाद में रिकवर हो गया। ठीक है? तो बाद में जो है कि इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ता है और जब बहुत सारे आपका वेबसाइट चलने लगता है, बहुत सारे आर्टिकल्स रैंक करने लग जाते हैं, उसके बाद में जब इफेक्ट पड़ता है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है और आपको जो है कि आपकी अर्निंग एकदम एकदम से डाउन हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। सडनली आपका अपडेट के बाद जो है कि गायब हो जाएगा वेबसाइट। तो गूगल जो है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट्स ला रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हर महीने या फिर हर 4 महीने 5 महीने पे उनका एक नया जो है कि अपडेट रोल आउट होता है और उसमें बहुत सारे ब्लॉगर्स इफेक्ट होते हैं, ब्लॉग्स बहुत सारी वेबसाइट्स इफेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में जो है कि आपको खुद से आर्टिकल लिखना पड़ेगा और इससे और कैसे पैसे कमा सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है? कंटेंट राइटिंग का काम करके आप पैसे कमा ही सकते हैं। दूसरा, आप इससे कोड लिखवा सकते हैं। कोई भी कोड अगर आप इसको लिखने लिखने के लिए कहेंगे, तो यहाँ पे कोई भी कोड आप लिख सकते हैं। ठीक है? जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेब व्यू कोड फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। क्योंकि मैं ज़्यादातर एंड्रॉयड स्टूडियो की वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं कुछ उसी प्रकार का सवाल यहाँ से इससे पूछ रहा हूँ और यह मुझे देखते हैं कि ये कोड हमें लिख के देता है या नहीं देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कोड लिखना चालू कर दिया है और मैं देखता हूँ कि क्या यह कोड सही है या नहीं है। तो इसके लिखने के बाद पता चलेगा और मैं बताऊँगा कि कोड बिल्कुल इसने परफेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कोड अभी तक तो इसने जो लिखा है सही लिखा है और बहुत शॉर्ट में इसने कोड लिख के दे दिया है। ठीक है? तो अभी उसने कोड जो है कि बहुत ही सही तरीके से लिखा है और आई थिंक ये कोड रन भी कर जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में है। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प लेके कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने बताया भी है कि इसको लेआउट के अंदर पेस्ट करना है, इसको जावा एक्टिविटी के अंदर जो है कि इसको पेस्ट करना है, कॉल करना है और उसके बाद जो है कि इसको आपको वेब व्यू क्लाइंट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी लिंक्ड इज क्लिक, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको भी पेस्ट करेंगे और ये आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे पेस्ट करना है अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ किया है तो। ठीक है? तो बहुत परफेक्ट कोड लिखता है, तो आप जो है कि इससे आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या फिर सिंगल पेज के टूल्स वगैरह बना करके इससे आप जो है कि सेल कर सकते हैं फ्रीलांसर पे, फाइवर पे इत्यादि पे। जैसे अगर मैं एक चीज़ और पूछूं, यहाँ पे देखिए बिजनेस जनरेटर, बिजनेस नेम जनरेटर एक टूल बनवाते हैं, इसे देखते हैं ये बना के देता है कि नहीं। अभी देखते हैं तो ये लिख के देगा या नहीं। तो आई होप ये लिख के दे देगा और यह जो है कि रैंडम किस चीज़ में लिख रहा है हमें नहीं पता है। अगर यहाँ पे लिखते हैं एचटीएमएल के लिए, तो एचटीएमएल के लिए बना के देता। तो यह देखिए लिखना शुरू कर दिया है यहाँ पे
और सारी चीज़ें लिख के देगा और इसे आप रन करा सकते हैं, ठीक है। तो यह पाइथन का कोड लिख के दे रहा है, ठीक है। पाइथन मुझे नहीं आती है, तो ये पाइथन में जिन लोगों को आता है वो लोग इसको रन करा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम वगैरह दिए है, और यह जब रन करेगा तो हर बार कुछ ना अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे हेयर इज ए सिंपल पाइथन स्निपेट दैट जनरेट रैंडम बिजनेस नेम यूजिंग अ लिस्ट ऑफ अ नाउन एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इस तरह से यह कोड लिख के देगा और उसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, किसी कस्टमर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कि इसका यूज़ करके पैसे आप कमा सकते हैं। चैट जीपीटी कितना सही, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल चल रहे हैं, और बहुत सारे वीडियोस मैंने देखी, और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है तो उसमें यह पता चला है कि चैट जीपीटी जो है कि अभी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहा है। बहुत सारे सवालों के बहुत सारे सही सही जवाब दे रहा है, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन बहुत सारे कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल निरर्थक है। उस सवाल का कोई जवाब का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। मैंने जो पूछा है पूरा उसने एक पैराग्राफ लिख के दे दिया है, पूरा 4-5 पैराग्राफ लिख के दे दिया है, लेकिन मैं एग्जैक्टली क्या खोज रहा हूँ उसको वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ गूगल पे सर्च करता हूँ तो वह उससे रिलेटेड हज़ारों आंसर दे रहा है, और मैं उसे अपने हिसाब से कैटेगराइज़ कर सकता हूँ कि मुझे एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूँ, और वह गूगल पे मुझे कहीं न कहीं मिल जाता है। लेकिन चैट जीपीटी आपको सिर्फ़ एक आंसर दे रहा है, और उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको लगेगा कि वही आंसर सही है। लेकिन आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएँगे, सबके अलग-अलग आंसर हैं। तो ऐसे में जो है कि चैट जीपीटी सही है या फिर गूगल सही है, क्योंकि गूगल पे तो हज़ारों लोग बता रहे हैं। अब जिसका जो है कि ज़्यादा लोग होंगे जो एक ही तरह के जवाब दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जवाब सही हो। लेकिन चैट जीपीटी पे जवाब जो है सही है नहीं है, इसका कोई भी ऐसी मतलब चीज़ें नहीं है जिससे आप ये पता लगा सकते कि हाँ वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उसको सर्च करने के लिए भी आप गूगल ही करेंगे। तो ऐसे में गूगल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी फिलहाल तो इतना सक्षम नहीं है कि वो जो है कि बिल्कुल 100% सही है। हो सकता है 99% या 98% सही हो, लेकिन 100% सही नहीं है। 100% गूगल भी सही नहीं है, ठीक है। गूगल पे हम जो लिखते हैं वही चीज़ें शो करती हैं, लेकिन चैट जीपीटी के पास भी वही सेम तरीका है, क्योंकि उसने 2022 से पहले का ट्रेनिंग लिया हुआ है। उसको जो डेटा दिया गया है वो सही डेटा था या गलत डेटा था, इसके बारे में कोई एक्यूरेसी नहीं है। तो उसके पास जो डेटा है उसी के हिसाब से वह आपको एक नया आंसर जनरेट करके देता है। तो इसके बारे में भी कहना गलत है कि ये 100% जो है कि सही है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ये अभी प्रोटोटाइप है। तो हो सकता है जब इसका फाइनल वर्जन लॉन्च हो तो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें फिक्स कर दी जाएँ, क्योंकि अभी बहुत सारे कोड्स के वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं जिसमें वो कोड सही से रन नहीं कर पा रहा है, कोड में भी बग है जो चैट जीपीटी के द्वारा लिखे जा रहे हैं। या फिर भले यह हमारे कोड से बग्स ढूंढ सकता है, लेकिन इसके द्वारा भी जो कोड लिखे जा रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे बग्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये गूगल को पीछे छोड़ देगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है अभी फ़िलहाल इंटरनेट पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है? पहले हम शुरू में आते हैं हाउ टू अर्न मनी। यहाँ पे देखा, इसने एक आंसर दिया, फिर हमने दोबारा पूछा, उसने सेम आंसर दिया। अभी यही सेम कीवर्ड हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है? गूगल में आते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, अब इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कितने सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अभी आपको एक रिजल्ट दिखा यहाँ पे, सेकंड सेकंड रिजल्ट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया, 40 इजी वे टू मेक मनी क्विकली, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, पेड वर्क, मेक मनी ऑनलाइन फ्री। तो इसमें आपको हज़ारों तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो एग्जैक्टली नहीं जान रहा है कि हाउ टू अर्न मनी। अभी मैंने इसको नहीं बताया कि ऑनलाइन कमाना है, ऑफलाइन कमाना है, या फिर आप इसको फ्रीलांसिंग करके कमाना है, या फिर यूट्यूब वीडियो बना के कमाना है। इसने कुछ जवाब दिए यहाँ, 6-7 जवाब दिए, तो इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये 6 ही चीज़ें तो नहीं है दुनिया में कि 6 ही तरीके से आप या 7 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। दुनिया में तो लाखों हज़ारों तरीके हैं पैसे कमाने के, तो गूगल में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। और सबसे बड़ा डिफ़रेंस क्या है कि चैट जीपीटी अभी जो आंसर दे रहा है वो सिर्फ़ टेक्स्ट फॉर्म में दे रहा है, लेकिन गूगल जो हमें आंसर दे रहा है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी है, पीडीएफ फॉर्म में भी है, और इमेज फॉर्म भी है। यहाँ पे देखिए ये जब भी टेक्स्ट फॉर्म आ रहा है, अगर मैं यहाँ वीडियोस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए वीडियोस फॉर्म में आ गया। अगर इमेज पे क्लिक करूँगा तो इमेज में भी जितने सारे फॉर्म्स हैं, इमेज में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ऑनलाइन ट्यूटर, डाटा एंट्री, तो इमेज के फॉर्म में भी आ गया। यहाँ पे बुक का रेफरेंस भी हमें मिल जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको गूगल के अंदर मिल जाती है। और अभी की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा वीडियो कंज्यूम कर रही है, इमेज कंज्यूम कर रही है, टेक्स्ट बहुत कम कंज्यूम कर रही है, क्योंकि अभी तक ज़्यादा लोग इंटरनेट बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो गया है। सबके मोबाइल में 2 जीबी डेटा डेली मिल रहा है, तो वो ज़्यादातर वीडियो देखना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी यह अवेलेबल नहीं है। और चैट जीपीटी एक नॉन प्रॉफ़िटेबल प्रॉफ़िटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है। पहले नॉन प्रॉफ़िटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन था, लेकिन बाद में जब इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, तो यह एक प्रॉफ़िटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन बन गया और इसका प्रोटोटाइप अभी फ्री है। हो सकता है इन फ्यूचर ये पेड हो जाए, और काफ़ी कॉस्टली होता है एआई, ठीक है? तो यह हमेशा के लिए फ्री नहीं होने वाला है, तो आप इसके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इसको अगर आपको यूज़ करना है तो हो सकता है कि अच्छा खासा पैसा इसको आपको देना पड़ जाए। लेकिन गूगल कल भी फ्री था, आज भी फ्री है और आगे भी फ्री ही रहेगा, ठीक है? इसकी गारंटी आपको है। तो आपको कोई भी चीज़ें सर्च करनी है, आप सिंपली गूगल पे जाएँगे, सर्च करेंगे, आपको कई फॉर्मेट में मिल जाएगा और ये अपने हिसाब से जो है कि इसका आंसर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी आपको एक ही आंसर दे रहा है और उसी में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन आपको गूगल हज़ारों आंसर दे रहा है, आप कोई भी आंसर अपने हिसाब से खोज सकते हैं, ठीक है? और एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा। तो जो है कि गूगल जो है कि अभी बेटर है और यह गूगल को कभी भी पीछे नहीं छोड़ पाएगा। दोनों का अलग-अलग काम है। गूगल सर्च इंजन है, चैट जीपीटी भी एक सर्च इंजन है। गूगल में दरअसल बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अनुभव से हिसाब से डालते हैं जो गूगल में आता है। चैट जीपीटी क्या है, उसके पास जो डेटा है उसी से जो है कि जनरेट कर रहा है और वही आपको सामने परोस दिया जा रहा है और उसी से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा और उसके बारे में एकदम श्योरिटी भी करिए कि हाँ, यह 100% सही है। लेकिन एआई तो मुझे नहीं जानना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए वो चैट जीपीटी को नहीं पता है। हमने जो पूछा, हो सकता है हम सही चीज़ ना पूछ पाएँ, लेकिन गूगल वो सही करेक्ट कर देता है कि आप क्या एग्ज़ैक्टली पूछना चाह रहे हैं। गूगल उसके हिसाब से भी दिखाता है रिज़ल्ट और आपके क्वेश्चन के हिसाब से भी रिज़ल्ट दिखाता है। तो आपको आप जब उस पे देखेंगे, आप उस पैराग्राफ पे जाएँगे, उस कंटेंट पे जाएँगे, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा अच्छा, अच्छा हम यही खोज रहे थे। लेकिन चैट जीपीटी क्या है, आप उसे जो पूछेंगे सेम वही जवाब देगा। उसके अलावा आपको कोई भी जवाब नहीं देगा कि यह संभावित जवाबें हो सकती हैं, लेकिन गूगल में संभावित जवाब भी मिल सकता है। ठीक है? तो अभी गूगल और चैट जीपीटी का कोई भी टक्कर नहीं है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल। हो सकता है इन फ्यूचर चैट जीपीटी अपने आप को और उन्नत बनाए और अच्छी तरीके से बनाए। हो सकता है टेक्स्ट फॉर्म आए, वीडियो फॉर्म आए, इमेज फॉर्म आए, तो हो सकता है कि वो गूगल को पीछे छोड़ दे। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसी कोई चीज़ें दिखने को नहीं मिल रही है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लॉगिंग करियर में चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करना है, क्यों करना है और उससे आपको कंटेंट को कैसे रैंक कराना है। तो वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।